नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे। विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा, इस चुनाव में उनकी ये पहली चुनावी रैली थी। 6 जिलों को संबोधित करती हुई ये रैली, जिसमें 23 सीटों के प्रत्याशी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से तमाम चुनावी बातों के बीच में आरक्षण का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे और उन्होंने राज्य सरकारों को इसके बाबत चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी थी। यही हाल राजीव गांधी की सरकार में था और अब कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। दरअसल अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का विदेश में दिया गया एक बयान खूब चर्चा में था, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है और प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में इसी बात को दोहराया और कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है आरक्षण की लूट नहीं होने दी जाएगी। इस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि से हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। बीजेपी की पहली महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी होंकार भर दी है। पीएम ने एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की बात कही तो दूसरी तरफ कांग्रेस को खूब आड़े हाथों लिया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहती है। अगर भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस का परिवार है। मोदी है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने आरक्षण पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भी आरक्षण को लेकर खूब घेरा। उन्होंने कहा कि नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। राजीव गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि आरक्षण पाने वाले तो बुद्धू होते हैं। ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है। उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं, मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था। ये राजीव जी ने। एससी, एसटी, ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक मोदी है तब तक आरक्षण को खत्म नहीं करने दूंगा। आरक्षण पिछड़ों के लिए आगे बढ़ने का हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। योगेश सिहाग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभी तक द्विजा जुड़ी हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ जुड़ेंगे रजवंत डहीनवाल। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, इस विषय को आज प्रधानमंत्री ने उठाया है, क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा, जिस पर अभी राहुल गांधी ने बाद में सफाई भी दी और कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से रखा गया, हम तो उसकी सीमा बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस को विरासत में मिला है, दलित विरोधी या रिजर्वेशन विरोधी, ओबीसी विरोधी, वो चेहरा बेनकाब आज हुआ है। उसको बार बार अब बेनकाब करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो रिजर्वेशन के फेवर में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है।
जबकि जब अमेरिका में जाकर के मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली कहावत यहां सिद्ध हो जाती है, जब भारत देश में होते हैं तो बात करते हैं रिजर्वेशन के फेवर में और भारतीय जनता पार्टी को निशाना देते हैं, और जब विदेश में चले जाते हैं जो भारत को नीचा दिखाने वाली ताकतें हैं उनके साथ मिलकर के, उनके साथ बैठ करके अठखेलियां करते हुए राहुल गांधी कहते हैं जब सही समय आएगा तो भारत से हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। इसमें समझने वाली बात यह है वरुण जी, सही समय इसलिए उन्होंने नहीं बोला क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है सेंटर के अंदर। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने इसलिए सही समय का उपयोग वर्ड यूज किया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में ना हो और कांग्रेस की सरकार तब आएगी जब हम वो सही समय होगा और रिजर्वेशन पर हम कुठाराघात करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ये सही समय का शब्द उनका ये था और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही शुरू से लेकर के आखिर तक के जो उनके नेता हैं सभी का नाम उन्होंने कहा जब फेयर ग्राउंड हो जाएगा, पंकज भाई उन्होंने कहा अमेरिका में जब फेयर ग्राउंड हो जाएगा तब विचार करेंगे। नहीं, वो फेयर ग्राउंड ऐसा नहीं है। फेयर ग्राउंड सिर्फ यही था कि जब हम सत्ता में होंगे। अरे फेयर ग्राउंड तब आपने रिजर्वेशन को, तब तक आप लोग थे सत्ता में थे, तो जब ओबीसी के रिजर्वेशन की बात थी तो नेहरू जी ने क्यों मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, वो भी रिकॉर्डेड है। मंडल कमीशन के खिलाफ 1.5 घंटे तक भाषण देते हैं राजीव गांधी, वो भी रिकॉर्डेड है। और मंडल कमीशन के खिलाफ कैसे उन्होंने बातचीत की है और कब ओबीसी को आरक्षण मिला है, वो सारा का सारा रिकॉर्डेड है वरुण जी। तो आज जब बातें होती हैं कि कांग्रेस का जो कहनी और कथनी में फर्क है, जो दलित विरोधी या फिर रिजर्वेशन विरोधी, आरक्षण विरोधी जो चेहरा है, वो आज देश के सामने बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। और जब भी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आई, चाहे वो 2005 में आई चाहे 2010 में आई, 5 में आती है तो गोहाना कांड होता है, 10 में दोबारा जब आते हैं तो मिर्चपुर कांड होता है। तो जब जब इनकी सरकारें आती हैं वरुण जी, तब तब दलितों पर अत्याचार हुए हैं, ठीक है, और उन पर कुठाराघात किया गया है और वो घर से बेघर कर दिए गए, घरों को जला दिया गया है, उनके आंखों के सामने घरों को जला दिया गया। एक बच्ची जो कि पढ़ रही थी और उसके दादाजी जो चल नहीं पा रहे थे वो वहां पर जल भुन गए। मतलब कैसी राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस हरियाणा के अंदर दलितों के खिलाफ करती रही है, आज उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। 2014 से लेकर के आज तक हरियाणा में अब कांग्रेस को कोई पसंद ठीक है पंकज भाई रुकिए एक मिनट, इसलिए वो अपना मुंह छिपाते घूम रहे हैं। ठीक है योगेश याग जी, जो प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा, बताया कि कब कब कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने आरक्षण को रोका, उन्होंने हरियाणा का जिक्र करते हुए गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड का जिक्र किया। ये उनका कहना कि आप लोग आरक्षण रोकना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, और बड़ी जिस तरह की डिटेलिंग प्रधानमंत्री ने मंच से की, कितना आपके लिए खतरा है ये? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी आज हरियाणा में आए और एक निश्चित तौर पे वो हरियाणा में अपनी हार स्वीकार की है। उन्होंने इस तरह की जो बयानबाजी करके, अच्छा होता अगर वो किसानों की बात पे बात करते, जो युवाओं की बेरोजगारी पे बात करते, खिलाड़ियों पे बात करते और आरक्षण पे बात ना करके दलितों के हकों की बात करते। जो उल जलूल बातें की, मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पद पे होते हुए एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। एक बार फिर वो जात पात धर्म की राजनीति का जहर घोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ एक अपनी नैतिक हार मान ली है। नेता प्रतिपक्ष का पद भी संवैधानिक ही होता है सियाग साहब। देखिए वरुण जी, किस तरह से उन्होंने हमारे जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, किस तरह से इतिहास के पन्नों से पुरानी जैसे जिस तरह बातें और उनको कोसना शुरू कर दिया। अब वो पूरा देश जानता है उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया है, और आपका भी जो आपका देश जानता है कि किसान और दलित के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, वो पूरे हरियाणा को पता है। और आपका जो रवैया है लोकसभा चुनाव में, वो पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश ने देखा है। जो दलित के प्रति आपका व्यवहार है, जो हरियाणा में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे,
दलितों के लिए जो चाहे 100 गज के प्लाट की स्कीम थी। नहीं सियाग साहब, गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड तो फैक्ट है ना, ये तो छुपा नहीं है, ये तो तथ्य है ना। देखिए, जो गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड, ये सिर्फ उनका एक गांव में जो एक उनका समुदाय विशेष का जो एक आपसी झगड़ा था, वो ना कि उसमें सरकार ने तो उसको इतने अच्छे से कंट्रोल किया, उन्हें न्याय दिया। चाहे जितने मिर्चपुर कांड में जो दलित थे सबको न्याय दिया। मिर्चपुर कांड में तो कहते हैं सरकार बदलने तक वो वापस नहीं आए थे अपने घर में, अपने गांव में। नहीं, ऐसा सभी को हमने न्याय दिया। ठीक है, अभी तो आपके पास आ रहा हूं, एक बार पंकज बेनीवाल कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे, फिर आता हूं। बोलिए पंकज। वरुण जी, योगेश सिहाग आपके प्रतिष्ठित चैनल पे बैठकर हरियाणा वासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूरे 10 साल इनके बीत जाने के बाद भी मिर्चपुर के लोग वहां पर अपने घर पर विस्थापित नहीं हुए थे। उनको स्थापित करने का काम कोर्ट के सहारे से माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था, और हरियाणा में ही हिसार के एक गांव के अंदर उनको सबको स्थापित किया था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन दलितों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उनको स्थापित किया। इनकी सरकार ने उनको कभी भी स्थापित नहीं होने दिया, उन्हें आग में झुलसाने के लिए दलितों को छोड़ दिया था इनकी सरकार ने। इनकी सरकार में तो दही जम गई थी मुंह में, ये तो बात करना पसंद नहीं करते थे उन परिवारों के साथ जिन परिवारों पर यह घटना घटी थी। जी, मैं आता हूं। अभी तक ये बताएं, आरक्षण का लेकर एक मामला, अब जो कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने इस मामले को उठाया है, उन्होंने बताया कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो और कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, बीजेपी या प्रधानमंत्री खुद आरक्षण बचाने के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश करते रहेंगे। अबिता, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है अबिता का से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। रजवंत जैसे जुड़े हमें बताइएगा। तो कुल मिलाकर सियाग साहब, अब जब प्रधानमंत्री ये जिक्र करें और वो बताएं कि कब कब क्या क्या हुआ, नेहरू, इंदिरा, राजीव, ओबीसी आरक्षण किसने लागू नहीं होने दिया, और वीपी सिंह की सरकार को जनसंघ का समर्थन था, उनके समय में कैसे आया, और फिर मैंने जैसे पहले कहा, उन्होंने कहा कि हरियाणा से ज्यादा कौन जानता है कि इन्होंने क्या क्या उस समय में किया हुआ है। प्रधानमंत्री की हरियाणा में आकर ये अपील या फिर इस एक बात को रखना, इसका असर कितना होगा? देखिए वरुण जी, ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सभी को पता है हरियाणा में जग जाहिर है, जो किसान और दलित के प्रति जो व्यवहार है भाजपा का, वो माननीय मोदी जी ने भी आज स्वीकार कर लिया है कि आपने दलितों को क्यों नहीं कभी भी, आज 20 साल हो गए आप ना दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो, आप सिर्फ जात पात का जहर घोलना चाहते हो। आपने हरियाणा क्यों जलवाया? आपने हरियाणा में जो प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट थी उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया, जिसने खुद कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। हमारा सिर्फ ये पूछना है, आप क्यों 400 पार का नारा देके संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हो? अगर आप इतने ही दलित हितैषी हो, आप आज तक आपने 100 गज की प्लाट की स्कीम क्यों बंद की? आपने दलितों को क्या न्याय दिया? और मैं समझता हूं एक संवैधानिक पद पे होते हुए वरुण जी, आज एक बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि हरियाणा में आपके पास ना विकास का कोई मुद्दा है, ना रोजगार का कोई, आपने बेरोजगारी का एक जो जहर बोला है, चाहे आपने आरक्षण को खत्म किया है। मैं आता हूं, रजवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आरक्षण के समय में, पंडित नेहरू के समय से लेकर राजीव गांधी के समय तक क्या क्या हुआ, उन्होंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहें तो रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने गोहाना कांड का जिक्र किया, उन्होंने मिर्चपुर कांड का जिक्र किया। सिहाग साहब कह रहे हैं ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात है। देखिए, बात तो ये है कि ये सबको पता है कि आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और ये बातें क्यों उठ के आई है ये भी सबको पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में पग पग पर संविधान का उल्लंघन हुआ है। और ये जो बात आरक्षण की अगर आप कर रहे हैं, तो आरक्षण को भी लेकर इन्होंने किस प्रकार के बयानबाजी किए हैं कि किसी से छुपे हुए नहीं है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान को खत्म करने की धमकियां देते थे, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप तो केवल आप आरक्षण की बात करते हैं, यहाँ पर बगैर आरक्षण के इन्होंने हर व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया है। आरक्षण का मतलब ये गलत लेके जा रहे हैं, आरक्षण का मतलब ये नहीं है, आरक्षण का मतलब हम मानते हैं रिप्रेजेंटेशन।
और रिप्रेजेंटेशन ये किसी की बकौती नहीं है या हमें कोई भीख में नहीं मिली। ये रिप्रेजेंटेशन एक अधिकार है हर व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का। रजवंत भाई, और ये बीजेपी ये कहती है कि सबसे ज्यादा दलित विधायक और सांसद हमारे हैं। ये तो तथ्य है ना? नहीं, ये चीजें आपने अभी तो बताया इन्होंने कि इनके हैं, लेकिन इससे पहले देखो ना कि सबसे ज्यादा अगर दलित विधायक कहीं पर भी जीतते थे तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के शासन में जीते। एक बार इनको ये भी पता होगा शायद। ये तो अब आए हैं, और ये अब भी क्यों आए हैं? जिस प्रकार के कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी दलितों के हितैषी रहे नहीं। इन्होंने केवल और केवल दलितों के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। अगर राजनीति नहीं कर रहे तो इनसे पूछो ना कि बैकलॉग आज तक खाली क्यों है। इससे पूछ के तो देखो ना कि बैकलॉग खाली क्यों है। ये ओबीसी के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। इनसे पूछो कि आज आपने ये मुख्यमंत्री, हम इनको शायद 74 दिन का मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जिन्होंने घोषणा की थी 74 दिन में। आपने 9.5 साल तक, जो 9.25 साल तक जिस मुख्यमंत्री जी को रखा था, आपने उनकी उपलब्धियां क्या बताई है? आप केवल और केवल एक कास्टिज्म के ऊपर आप राजनीति करना चाह रहे हैं। आप विकास की लड़ाई लड़ो ना। आप बार बार ये कह रहे थे कि हमने विकास किया, विकास तो इन्होंने किया नहीं। ये जातिगत जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इससे हरियाणा का भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही दिल्ली में जिस प्रकार से संविधान को आग लगाई गई थी, ये किसी की सहपरी से हुआ था ना। ये इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं यहाँ पर आपको बार बार ये संविधान में आग कब लगाई? संविधान को फूकने का काम किया था 2018 में। मैं वहीं पर था उस समय, जंतर मंतर पर इस प्रकार की घटना घटी थी। जो प्रोटेस्ट में नहीं, प्रोटेस्ट नहीं। हाँ, तो इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन था ना, तो ये इस प्रकार की बातें कहकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा वरुण भाई, ये एसटी और ओबीसी इनको कब नजर आए? 10 साल के शासन में लास्ट में इनको नजर आए एसटी और ओबीसी। वो सिर्फ इस वजह से नजर आए क्योंकि जब एसटी और ओबीसी अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, अपनी मांगे करने लगा, तब इनको पता लगा कि ये तो या तो हम इनको कुछ दे दें, अदरवाइज ये छिटक जाएंगे। अब केवल लोक दिखावे के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को बनाया है, लेकिन उनको फायदा क्या मिला? अगर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर आपने उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जब धरातल पर उनके लिए कोई फायदा अगर नहीं पहुंचा तो उस प्रकार के फायदे क्या है? और एक चीज बताए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक चीज बता देंगे, और आप भी बताना मेरे को एक चीज वरुण भाई, कि 17 सीटें हरियाणा में रिजर्व हैं जी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी 18वीं सीट को किसी दलित को देने का काम किया है? अपने आप पता लग जाएगा। सामान्यतः कौन सी पार्टी करती है ऐसा? हाँ जी, सामान्यतः कौन सी पार्टी ऐसा करती है? नहीं, कमाल कर दिया इस बार भारतीय इंडियन नेशनल पार्टी ने किया है। रोहतक की सीट हमने दलित को देने का काम किया है। इस बार किया है रजवंत भाई, इस बार किया है हमने। इस बार तो किया, एक परंपरा तो चलाई। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए देने का काम तो किया था, उसी को आगे बढ़ाया। इंडियन नेशनल दल ने करके तो दिखाया है ना। ठीक है, तो ये करके क्यों नहीं दिखाते? हमारी अंतरिक क्षमता है। बैकलॉग को पूरा करने का काम किसी ने किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। ये करके आप कह रहे हैं कि ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। अभिता दूजा, ठीक है, अभिता दूजा, प्रधानमंत्री ने एक विषय उठाया, उन्होंने जिक्र किया गोहाना का, उन्होंने जिक्र किया मिर्चपुर का, उन्होंने बताया कि कब कब कांग्रेस के रूल में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी। इस फैक्ट को कुरुक्षेत्र की धरती पर उन्होंने रखा है। इसके मायने क्या है सियासत में? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको भी भाई पर बैठे उन सभी को नमस्कार। देखिए, बीजेपी एक काम जो करती है वो परसेप्शन क्रिएट करने का काम करती है। वो चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करती है, जैसे कि 400 पार, 75 पार, 56 इंच का सीना, ठीक है, यूक्रेन का युद्ध जीत लिया, इस तरीके की जो ये अनागरण बातें करते हैं। हम कहाँ लड़ रहे हैं यूक्रेन में? नहीं सर, ये ऐसी बातें करते हैं। अगर जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बात करवाई गई, जैसे वो कितना झूठ बोलते हैं, इसी तरीके से इंडिया में हम यूक्रेन में लड़ ही नहीं रहे तो हम जीतेंगे क्यों? आपको अरे क्या झूठ बोल रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, यूक्रेन में का युद्ध जितवा दिया मोदी जी के कहने पे। यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। वो एक्चुअली ना डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा था, तो मैं समझ नहीं पाई, तो वो स्लिप ऑफ द टंग हो गया। तो वो रुकवा दिया। तो उस चीज को लेकर के जिस तरीके की बात कही गई कि पापा मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया,
तो वो मेरे को थोड़ा आवाज भी डबल आ रही ना, तो सुनाई नहीं दिया। विषय विषय हाँ। विषय आज का विषय। हाँ, इसी पर आ रही। तो जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, इसी तरीके से अगर इंडिया में भी सर्वे करवाया जाए कि कितनी फैक्ट चेकिंग करवाई जाएगी, तो आप ये देखेंगे इतनी सांस भी नहीं ली होगी जितनी नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमेशा अनाग्रल बातें करते हैं। मैं अब तो आप कुछ ये फैक्ट देखिए सुनना कि चाह रहा था अभी था आपसे। चलिए मैं आता हूं आपके पास। पंकज बेनीवाल, एक मिनट पंकज बेनीवाल, मुझे बताएं, अभी आपने रजवंत को सुना, योगेश को सुना, अबिता को सुना, आरक्षण को लेकर जो बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना था और आप माफ कीजिए, आप लोग भी ये मानते हैं कि आपको नुकसान हुआ था, 400 सीट आ जाएंगी, संविधान बदल जाएगा। क्या बीजेपी पलटवार कर रही है? देखिए वरुण जी, 400 पार का नारा, 75 पार का नारा, 85 पार का नारा हम दे पाते हैं क्योंकि जनता का, जनार्दन का आशीर्वाद होता है, हमारे में कॉन्फिडेंस होता है। क्या योगेश सिन्हा की पार्टी ने क्या नारा दिया होगा? 100 पार कर लेंगे क्या? ये 99 पे जाके अटके। इनका नारा क्या था? क्या सरकार बनाने की बात ये लोग नहीं करते थे क्या? या रजवंत अहिनवाल की पार्टी ये नहीं कहती कि हम सरकार बना ले जाएंगे? ये लोग फेल होने के लिए, 1-2 सीट लेने के लिए चुनाव लड़ने का इनका नारा क्या है? इनका नैरेटिव क्या है? ये तो बताएं। हम छाती ठोक के कहते हैं क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, इसलिए हम 400 पार की बात कर देते हैं, 75 पार की बात कर देते हैं, 85 पार की बात कर देते हैं। और जो मैं अभी आपको बता पा रहा हूं, वो मैंने निकाल लिया डिटेल। 2018 के अंदर विस्थापित किया उनको ढंढूर गांव में, हिसार के। ये मनोहर लाल जी की सरकार थी जब 2018 के अंदर को विस्थापित किया, और ये कांड हो गया था इनके ही राजकाल में। 21 अप्रैल 2010 को 272 घरों को दिन दिहाड़े जलाया गया था, जिसमें एक बच्ची अपाहिज थी, बीएससी करती थी, सुमन नाम था उसका। उसी के दादाजी वो भी अपाहिज थे, 80 साल के, ताराचंद जी, वो मिर्चपुर कांड में जल गए थे। इनको शर्म आनी चाहिए। और जब 2010 से लेकर 2018, 8 साल के बाद जब मनोहर लाल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन मिर्चपुर के जो कांड के लोग थे, जो बेचारे दलित लोग थे, उनको 2018 में ढंढूर गांव, हिसार, लिख लेना योगेश सियाग जी, मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में उनको विस्थापित किया गया था। और 2005 मार्च के अंदर जो गोहाना कांड किया, टाइम फिक्स करके आपने उस बस्ती में आग लगवाई, ये आप लोगों की सरकार थी मार्च 2005 के अंदर। और अभिता जी पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो सरताज है, जो सरगना है भ्रष्टाचार के, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लेकर के आए थे, और फिर वो भ्रष्टाचार में इतने आकंठ डूब गए कि इतने दिनों के बाद वो कल छूटे हैं, और वो किसी की जमानत नहीं बचा पाएंगे। खुद जमानत पर आए हैं, लेकिन एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बचा पाएंगे। पंकज भाई, आपको मौका इसलिए मिला कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दे दिया, हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया उसे। नहीं वरुण भाई, एक चीज पूछे, ये मिर्चपुर कांड कब याद आया? इसलिए बार-बार कह रहा हूं, कब याद आया मिर्चपुर कांड? एक बार ये पूछ के देखो इनसे। जब सही समय आएगा। ये मिर्चपुर कांड केवल और केवल 6 महीने से चला रहे हैं इनको। इससे पहले मिर्चपुर कांड इनको याद ही नहीं था। और कांग्रेस वहां पर रिजर्वेशन को भारत देश से खत्म करने का काम करेगी, तो इनका जो देखने का रवैया, सुनने का रवैया, और जो जनता को दिखाने का रवैया है, आज वो इनके सामने हम लोग आईना लेकर के आ रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि इनकी कहनी और कथनी कैसी है। इसलिए ये लोग आज योगेश याग, पंकज बेनीवाल कह रहे हैं हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को कथनी करनी बता रहे हैं। देखिए वरुण जी, मैं यही बात बोल रहा हूं कि इनका चेहरा जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात रखी वो स्पष्ट हो गया। उनका आगे भी जो है विकास पे, रोजगार पे वो बात ही नहीं करना चाहते। शिक्षा पे आपने आरक्षण खत्म किया, हरियाणा में HKRN के माध्यम से नौकरियां खत्म की आपने। नौकरियों में HKRN में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वो युवाओं को जवाब दीजिए। आपने गुजरात से भर्ती किए युवा, आपने बैकलॉग नहीं भरा, उस पर जवाब दीजिए। आज यूनिवर्सिटीज में 8000 में से 4500 पद खाली है। वो किनके साथ आपने अन्याय किया? वो हमारे दलित समाज के जो युवा बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इतने गरीब घरों से बच्चे, उनके साथ आपने अन्याय किया। उस पे आप बात कीजिए। आप पुरानी हिस्ट्री उठा के ले आके आते हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, माननीय राजीव गांधी जी, हमारे क्या नाम है, आपने कुछ तो सोचना चाहिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को यही बातें मिली? हरियाणा के किसानों की रजवंत आ रहा हूं मैं आपके पास। पंकज, आप आरक्षण हरियाणा में खत्म कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, योगेश सिन्हा बात कर रहे हैं कि किसानों पे नहीं की।
सबसे पहली बात आज किसानों से ही चालू नरेंद्र मोदी जी ने की। और तो 750 किसानों की सादत पे उन्होंने क्या कहा? क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया? वो किसान दलित भी है, उन किसान की कोई जाति नहीं है, क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा? आप हरियाणा में जवाब दीजिए। उन 750 किसानों की सादत हरियाणा जवाब मांगता है, और हरियाणा जो खून के आंसू है वो जख्म हरे कर दिया आपने। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द भी बोले? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी महिला पहलवानों के लिए एक शब्द भी बोले? क्या दिनेश फोगाट के लिए उन्होंने एक बार भी आवाज उठाई? रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, 10 रुपए के क्या चेक क्यों किसानों को दिए जाते थे? उन्होंने संवैधानिक रूप से एक दायित्व है प्रधानमंत्री का, वो अपनी नैतिक हार मान के गए हैं। क्यों दिए जाते थे? आज जब किसान सम्मान निधि 6,000 मिलती है, इनके समय पर क्यों नहीं मिलती थी? आपका ही राज है कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल क्या जो हरियाणा में पर्चे लीक हुए, गुजरात से भर्तियां की गई, जो गुजरात के एसपीओ लगाए गए, उस पे उन्होंने एक शब्द भी कहा? मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते? हरियाणा जवाब मांगेगा। चलिए रुक जाइए। और मैं कहता हूँ आज हम तो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार आए हरियाणा, और बार बार ये धर्म और जाति पे हरियाणा नहीं चलेगा। अच्छा आप बार-बार जो हरियाणा योगेश भाई एक मिनट, योगेश भाई हम पूरे चुनाव में क्या हम हर जगह सुनते हैं कि पीछे मतलब जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से कौन सी मिस इंडिया बनी, या उन्होंने कहा कौन सा नौकरशाह है। तो वो वाली बात जब वो करते हैं तो क्या वो जाति पे बात करते हैं, जाति धर्म पे बात करते हैं? ऐसा है क्या वो जो वो ये जिक्र करते हैं? अभी आपने कहा प्रधानमंत्री जाति और धर्म की बात करके चले गए, तो जब राहुल गांधी ये बात करते हैं तो वो क्या होती है? देखिए राहुल गांधी जी ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये बार बार आज ये बात करते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया, आपने 9.5 साल तक खट्टर साहब को रखा। आप भी अनाउंस कर दीजिए कि हम भी बना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रखे हमने, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पता है कौन से समाज से आते हैं। चलिए रुकिए, उनकी जाति का गुजरात में उन्होंने खुद को ओबीसी में शामिल कर लिया, और आप एक मिनट रजवंत बोलेंगे। रुक जाइए, रजवंत बोलेंगे। रजवंत प्लीज, रजवंत बोलिए। देखिए एक मिनट, बेनीवाल जी शायद आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी कब से ओबीसी में शामिल हुए थे? जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया था। नहीं रजवंत भाई, इसका खुद एक बार जवाब दिया गया था कि वो उसकी सैंक्शन तो बहुत पहले हो गई थी जी, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जाति का मतलब ये है कि ये अगर ये सोचे कि हम किसी को भी, अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के तो जाट अगर राजस्थान में बात करें तो वो ओबीसी में है, यूपी में है तो ओबीसी में है, हरियाणा में जनरल में है। तो ये बातें नहीं होती। वो बातें ये होती कि जन्म से अगर एसटी की शेड्यूल कास्ट और पिछड़ा वर्ग की अगर बात होती है तो उनका मतलब क्या है, वो वरुण भाई मैं वही तो मतलब समझाना चाह रहा हूं इनको, वो चीज ये समझना नहीं चाहते। ये अगर आज हरियाणा में अगर हमारे जाट भाई हैं, अगर इनको ओबीसी में शामिल कर लिया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पिछड़े हुए हैं, वो पिछड़े हुए नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि उनमें से कुछ पिछड़े हुए हैं, उनमें से और सबका। अब दलित वर्ग की बात भी हम यही पर इसीलिए करते हैं कि उनको अगर प्रॉपर अगर उनको आगे लाने का काम किया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा, तो स्वाभाविक है आरक्षण के बारे में इसका यही है कि अगर सब लोग समान हो जाएंगे तो आरक्षण को खत्म करने का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरक्षण को खत्म करने से सबसे बड़ी बात एक चीज आती है कि जाति खत्म हो। जब तक जाति है तब तक आरक्षण रहेगा, क्योंकि जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक हम आरक्षण को खत्म कर ही नहीं सकते। तो इन बातों को समझने के लिए बहुत ज्यादा चीजें बहुत गहराई में कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। अमिता एक मिनट, मोदी जी एक बार बात कर रहे हैं, मैं इनसे बार बार ये पूछ रहा हूं कि ये कांड की बात करते हैं या समाज की बात करते हैं। एक बार इनसे पूछो ना बेनीवाल जी से कि मिर्चपुर कांड कब हुआ था, आपको याद कब आया? 10 साल से आप सत्ता में हो, ये आपको ये पता लगा कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार के आने के बाद ही विस्थापितों की वापसी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आप ये चीज नहीं मान सकते कि हरियाणा को 5 बार चलाया गया, किन के शासन में चलाया गया था? क्या ये बताएंगे हरियाणा किस प्रकार से चला था? 5 बार चला है। ये नो इंसाफ किसके बाद शासन में हुई है? ये बताएं तो सही। इस प्रकार की बातें करके ये हरियाणा की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने काम नहीं किया और काम नहीं करने के लिए जाति और धर्म का जहर फैलाकर हरियाणा की जनता को बहकाने का काम। अमिता ये
क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर ने आके बताया रिजर्वेशन का मुद्दा छिड़ा है हरियाणा की सियासत में। क्या ये गिव इट बैक जैसा है? क्योंकि कांग्रेस ने इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और अब प्रधानमंत्री, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे वो डोडा की बात हो, वो इस विषय को छेड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कैसे 370 से अगर छेड़छाड़ की गई वापस, तो फिर जो आरक्षण पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार ने दिलवाया है वो वापस से छिन जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जब जाति जनगणना के बारे में भी बात हुई तो ये क्यों नहीं, अगर ये आरक्षण के इतने ही फेवर में है तो ये हरियाणा में भी सत्ता में है और ये सेंटर में भी सत्ता में, तो जाति जनगणना करवाइए। और ये नहीं करवा रहे क्योंकि ये बीजेपी खुद जाति जनगणना और आरक्षण के अगेंस्ट है। ये जो यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण दिया वो छिन जाएगा। अरे आप 370 हरियाणा का अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें भी आकर के 370 बोल रहे हो। कश्मीर में आप सिर्फ मात्र 19 सीटों पर लड़ रहे हो, 47 सीटों पर नहीं लड़ रहे हो। सारे देश में आपने इतने टाइम से आप ये कह रहे हो कि 370 हटा दे, 370 हटा दे। आपकी बातें ये सिर्फ इन्होंने जब भी ये चुनाव से पहले इवन आरएसएस और बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी जी भी आरक्षण को हटाने की बात करते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को हटाने की बात कही कब? देखिए, इन्होंने पहले भी कही है ये स्टेटमेंट, मुझे एग्जैक्टली मैं वो ढूंढ भी रही थी प्लीज, तो मेरे पास हाँ कहीं प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात बोली। प्लीज देखिए, आप प्रोग्राम में प्राइम टाइम शो में जनता टीवी पे शाम को बैठी है, प्लीज। इसका रीजन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है, एक जितना झूठ फेंक रही है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, लोग समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। नहीं, अरे आप बदतमीजी बाद में करिएगा, मैं आपके बीच में बोली अभी चाहिए। देखिए, जब अभी सुप्रीम कोर्ट का सब क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्डिक्ट आया तो नायब सिंह ने ये बोला कि ये बीच में क्या मैं बार-बार में टोकूंगा आपको, बार-बार बोलेंगी तो अगर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत बोलेंगी, गलत शब्दावली का प्रयोग करेंगी, गलत तथ्य पेश करेंगी तो नहीं बोलने दिया जाएगा आपको। झूठ बोलने के लिए आजादी नहीं है किसी को भी। अपनी बात थोड़े से फैक्ट्स लेके प्लीज, अभी तक स्टिल मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स लेके प्लीज। जब आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल तथ्य लेके बैठिए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज तथ्य लेके बैठिए, जो भी बोले तथ्य लेके बैठिए, ठीक है? क्या बात कही गई? ऐसे में सब क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम करवाएंगे, ये बात नायब सैनी जी ने कही। पंकज बेनीवाल बताए भाई, आप बताइए ये बात कही या नहीं कही? वो कह रहे हैं कि नायब सैनी ने कहा कि जो सब क्लासिफिकेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, नायब सैनी ने कहा सबसे पहले हम लागू करवाएंगे। मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा, अगर ऐसा है तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना भैया, मेरे जहन में नहीं ऐसा कहा। कही थी वरुण भाई, मैं बता रहा हूँ ये बात बिल्कुल ठीक है। मोदी जी से जब एक लोकसभा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उस दिन मोदी जी ने ये कहा था कि भाई मैं जो ये वर्डिक्ट आया है आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, किसी प्रकार को इसको नहीं करेंगे। लेकिन उसके नेक्स्ट डे अपने नायब सिंह सैनी जी ने ये बिल्कुल कहा था कि ए और बी जी का जो सब क्लासिफिकेशन है इसको हरियाणा में लागू किया जाएगा। मैं क्लिप भेज दूंगा वरुण भाई। ठीक है, नहीं ओके ओके, लेकिन उसके बाद में फिर कैबिनेट ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चलिए अरुण जी एक बात मुझे भी दीजिए थोड़ा समय। देखिए, जैसे बिहार में लालू प्रसाद जी ने सारी जाति जनगणना करवाई, उन्होंने बहुत बार नरेंद्र लालू प्रसाद जी ने करवाई, मतलब जो गठबंधन से उनकी सरकार, मुख्यमंत्री कौन मुख्यमंत्री? लालू जी किसी पोजीशन किसी पोस्ट पे नहीं है अभी तक। नीतीश कुमार yes. जो इनकी, हाँ उसी का मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने अपने लेवल पर जाति जनगणना करवाई। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बार बार लेटर लिखा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने नहीं करवाई। और ये खुद वहां पर जो नीतीश कुमार जी है उन्होंने अपने लेवल पर ये चीज वहां पर करवाई ताकि लोगों को आरक्षण दिया जाए। अगर ये इतना ही समर्थन करने वाले थे तब क्यों नहीं किया? तो मैं एक्चुअली मेरे पास अभी वो बहुत सारी टू मच इन्फॉर्मेशन होना, वो मेरी कमी है कि मैं अगली बार उस चीज को चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलिए अगर प्लीज चलिए चलते चलते। पंकज, ये कितना बड़ा विषय है हरियाणा की सियासत में जो आज पीएम ने कहा?
वरुण जी, ये विषय बहुत बड़ा है कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही और ये लोग दलित विरोधी हैं। ये बिल्कुल आज हरियाणा की जनता के सामने होना चाहिए कि इनका चेहरा कैसा है। योगेश यार, भयानक चेहरा है जो हरियाणा में लोगों को राहुल गांधी जी ने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि मेरी बात को गलत अंडरस्टैंड किया है और जो आर्टिकल उनकी सोच जो हमेशा दलित और आम गरीब परिवारों को हर समय आगे बढ़ाने की और बिल्कुल सही बात है अमिता जी, हरियाणा के ही लाल वहां पर मारे जाएंगे, जनगणना से क्यों पीछे भाग रहे हैं। जो हमारे जवान साथी हैं वो सीमाओं पर खड़े हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाएंगी, उन पर पत्थरबाजी की जाएगी। हरियाणा के चुनाव में धारा 370 पूरी अहम भूमिका निभाती है। 35 अगर वहां से हटती है तो वहां पर जो दलितों का आरक्षण दिया जो पहली बार प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि हरियाणा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं प्लीज। चलिए, समय भी मेरे पास इतना ही है, लेकिन एक विषय है जो हरियाणा की सियासत में छिड़ा है। आने वाले समय में देखेंगे इस पर क्या होता है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत